आगरा कभी देश की राजधानी थी। आज भी कोई दिल्ली आता है विदेश का नेता तो उसको आगरा दिखाने लेकर जाते हैं, झूठ बताते हैं ये ताजमहल है जिसका असली नाम तेजो महल है। लेकिन वहां पर अभी हिंदू को भी किसी शोकेस में फोटो लगा कर रखना होगा सरकारों को कि यहां कभी हिंदू रहता था। आगरा में तो योगी जी का राज है। योगी जी के राज में अगर ये दुस्साहस कोई जिहादी कराए तो सोचिए योगी नहीं थे तब क्या होता होगा, या कभी योगी अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। इन हिंदुओं का अपराध है, इन्होंने अपने घरों पर और मकानों पर भगवा झंडा लगाया था। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी के आगमन पर आनंद उत्सव मनाया था। इतना घोर अपराध इन जिहादियों के नजरों में यह भगवा झंडा लगाना है कि इनके दुकान और मकानों पर ही हमला किया गया, तोड़ा गया, गाड़ियों को जलाया गया। सोचिए क्या हो रहा है। शाहगंज क्षेत्र है ये, जिहादी झुंड ने मजहबी उन्माद ऐसा भयानक खेलना शुरू किया कि पूरे शहर में खलबली मच गई। हिंदू परिवारों पर हमला किया गया, दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी गई। यह सब कुछ केवल इसलिए हुआ कि परिवार के लोगों ने अपने घरों पर श्री राम ध्वज लगाया हुआ था। शाहगंज में मुस्लिम आबादी अब हद से ज्यादा हो गई है और इस्लामिक कट्टरपंथियों को हिंदुओं के घरों पर लगे हुए भगवे ध्वज अब रास नहीं आए हैं। मतलब मुसलमानों को अब ये मुसलमानों का इलाका हो गया है और इसलिए यहां पर हिंदू धार्मिक ध्वज अपने घर पर नहीं लगा सकता। देखिए कुछ वीडियो को देखते हैं। मांग कर रही है। सवाल यही है कि आखिर देश से जिहादी उन्माद का समूल विनाश कब सुनिश्चित होगा। आखिर हिंदू समाज अपने ही देश में कब तक जिहादी हिंसा का शिकार होता रहेगा। आखिर कब वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना धार्मिक उत्सव मनाने के लिए या अपने घरों पर धार्मिक ध्वज लगाने के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ तो मुस्लिम ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, थाना शाहगंज के अंतर्गत पृथ्वीनाथ फाटक जो चौकी है, वहां से रात्रि में कॉलर का कॉल आता है जो बताता है कि एक युवक के द्वारा कई कारों में आग लगाई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एक जुबैर नाम के युवक को गिरफ्तार करती है जिसने 7 कारों में आग लगाई थी। 3 कारें जो पूर्णतः जल गई थी, 4 कारें आंशिक रूप से जली थी, 2 टालों में आग लगाई थी और एक चाय की दुकान में आग लगाई थी। युवक को वहां से तुरंत गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। कई टीमें, आईबी की टीम और कई सारी एलआईयू की टीम और हमारी टीम लगी हुई है। उसे गहनता से पूछताछ किया जा रहा है और उसका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई करके उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगरा से राज यादव हमारे रिपोर्टर अपडेट देंगे। हाँ राज, क्या अपडेट है इस वक्त तक, क्या कार्रवाई हुई है? सर, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला हुआ उसमें अभी तक जो एंगल पुलिस की ओर से चला वो एक शराबी और सनकी मान करके उस पर कार्रवाई की गई, जबकि पूरे मामले को यदि संजीदगी को देखा जाए तो करीब 30 स्थानों पर आग लगाई गई थी और उसकी जो घटना को अंजाम देने की दिन को यदि आप याद करें तो 22 तारीख की वो रात थी जिस तरीके से 22 जनवरी को पूरे देश में, पूरे विश्व में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया था। उसी के आधार पर मयूर विहार के लोगों ने ये जश्न मनाया था। पूरे देश के साथ उन्होंने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में एक जश्न उनके अंदर था कि हम आज राम मतलब पुलिस का ये कहना है, देख रहे हैं उसी से पुलिस क्या पुलिस का ये कहना है कि केवल एक आदमी सर फिरे ने दर्जनों गाड़ियां जला दी। यही पुलिस इसी एंगल पर केवल ये तो बेईमानी है, ये तो बेईमानी है। मतलब जहां पर भी कहीं कुछ होता है वहां पर उसको सरफिरा बताया जाता है, मेंटली रिटायर्ड बताया जाता है, फिर वो छुरा लेकर, चाकू लेकर या कोई हथियार लेकर, जैसे अभी कुछ मंदिरों में घुसने की घटनाएं हुई, कई जगह हमले हुए, यहां पर गाड़ियां जले और एक आदमी इतनी सारी गाड़ियां कैसे जला सकता है? सुदर्शन न्यूज का केवल एक ही सवाल था आगरा प्रशासन से कि आखिर इस सनकी की सनक आलमगंज में क्यों नहीं थी, आजमपाड़ा में क्यों नहीं थी, जो मुस्लिम इलाका था, और उसने मुसलमानों की गाड़ियां क्यों नहीं जलाई, केवल हिंदुओं की गाड़ियां क्यों जलाई, और वो भी उन हिंदुओं की जिनके घरों पर भगवा झंडा था।
बिल्कुल, हमने प्रशासन को ये प्रमाणित करके दिखाया कि आखिर जिन जिन गाड़ियों को या जिन घरों के आगे आग लगाई गई है वहां भगवा झंडा था, श्री राम का जो नया झंडा, जिसको लेकर के अक्सर मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि ये नया झंडा कहां से आ गया। राम राज्य की स्थापना इन लोगों को पच नहीं रही है, यही एक कारण है। मेरी झोंपड़ी में जो गाना चलता है, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, इसी गाने को भी चिन्हित करते हुए उस जिहादी ने झोंपड़ी में आग लगाई, जिस झोंपड़ी पर श्री राम का झंडा लगा हुआ था। वो परिवार जिंदा जलने से बचा है। इस बात की संजीदगी को अभी आगरा प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से नहीं लिया है। जिस तरीके से कार्रवाई को हल्के स्तर से इसमें लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पर यह बात पहुंचेगी आज के इस शो के बाद और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो पकड़ा गया वो भी हमने आवाज उठाने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के टीम ने जब आवाज उठाई, आप लोगों ने ट्वीट किया, तब जाकर ये पकड़ा गया है। और इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, राज इस पर फॉलोअप करते रहना, सभी लोगों का साथ देना। सोचिए, आप झोपड़ी वाले हैं तो भी आप निशाने पर है क्योंकि आप हिंदू है, और आप महल वाले हैं तो भी आप निशाने पर है क्योंकि आप हिंदू है। आप अपने आप को गरीब अमीर कहते रहिए, उनके लिए तो आप काफिर है, बाकी कुछ नहीं है। आप कुछ भी, आप बनिया हो या आप क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या और कुछ हो, उनके लिए आप काफिर है। जागिए, अभी भी समय नहीं गया है।